यशाया उसके 58वें अध्याय के 5वें पद में पिछले दिनों हमने चर्चा की थी और उसी को हम आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला उपवास। और आगे वो कहता है, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? और उसकी दूसरी लाइन में लिखा है, क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हम उपवास काल में हैं और हम ये चाहते हैं कि इस उपवास काल में हम जो उपवास करें वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो, क्योंकि हम एक औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं या एक रीति विधि को नहीं निभा रहे हैं या कोई नियम के अधीन हम नहीं हैं। परमेश्वर ने हमको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है और हम चाहें तो उपवास कर भी सकते हैं और ना चाहें तो ना भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उपवास कर रहे हैं और हमने उपवास रखा है तो हम इस बात पर विचार करें कि क्या ये उपवास परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। और हमने इस बात पर विचार किया था कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को दीन बनाएं। और आज हम उसी के दूसरे भाग में जाते हैं जहां पर कि परमेश्वर ये चाहता है कि आपका और मेरा उपवास ना सिर्फ दीनता के साथ हो, लेकिन ये दिखावटी ना हो। इस उपवास में दिखावट नहीं होना चाहिए। हम ये सोचें कि हम अपने आप को उपवासी प्रकट करें, लोग देखें और कहें हाँ ये उपवासी हैं, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता। और इसलिए वो कहता है, क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना। कितने लोग हैं जो कि उपवास के दिन अपने सिर को झुकाते हैं इसलिए कि बड़ा कमजोरी आ रही है, बड़ी निर्बलता है, आज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, और नाना प्रकार के तरीकों से वो लोगों पर प्रकट करते हैं कि वो जाने कि आज वो उपवासी हैं, आज उन्होंने उपवास रखा है। दूसरी बात वहां पर लिखा है, अपने नीचे टाट बिछाना। ये भी उस समय के लोगों की एक प्रथा थी कि उपवासी गद्देदार जगह पर नहीं बैठता था, वो टाट बिछाकर उसके ऊपर बैठता था, क्योंकि आज वो उपवासी है, आज वो सुख सुविधा नहीं लेगा। लेकिन क्या टाट पर बैठ जाना ही सुविधाओं को और सुख को अलग करना है? और तीसरी बात वहां पर लिखी है, राख फैलाना। राख जो कि इस बात का प्रतीक है कि सब समाप्त हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा, हम अपने आप को शून्य दिखाने की कोशिश करते हैं, हम कुछ नहीं हैं। लेकिन शून्य दिखाना पर्याप्त नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और हम योना की पुस्तक को देखते हैं, और जब परमेश्वर का संदेश योना नबी के द्वारा फैलाया जाता है कि अमुक अमुक तारीख से अमुक अमुक समय में आज से 40 दिनों के बाद ये देश उलट दिया जाएगा, क्योंकि इसमें पाप भर गया है और परमेश्वर इससे रुष्ट है, और इस प्रकार की बातें करते हुए योना चला जा रहा है, प्रचार कर रहा है। लिखा है योना की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर राज के ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। ये
योना के समय में नीनवे देश में घटा। जब परमेश्वर ने योना को भेजा कि जा नीनवे के लोगों को चेता कि वो जो पाप कर रहे हैं, जिस जीवन को जी रहे हैं, उससे यदि उन्होंने मन नहीं फिराया तो 40 दिन बाद ये बड़ा नगर नीनवे उलट दिया जाएगा। और तब नीनवे के लोगों ने उपवास शुरू कर दिया। उन्होंने टाट ओढ़ लिया, राख बिछा दी, और राजा भी वैसा ही करता है। और लोग ये सोचते हैं कि इस रीति से उन्होंने उपवास किया और नीनवे बच गया। लेकिन सच्चाई ये है, जब हम योना की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। परमेश्वर ने उनके टाट ओढ़ने को नहीं देखा, परमेश्वर ने उनके सिर को झुकाने को नहीं देखा, परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि राजा ने अपने राज के वस्त्र उतार दिए हैं और वो जमीन पर बैठ गया है, राख बिछा दिया है, वो राख पर बैठा हुआ है। परमेश्वर इन बातों को नहीं देख रहा है। लेकिन वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। वो लोग अपने उन कामों से जो वो कर रहे थे उससे वो फिर रहे हैं। और जब परमेश्वर ने इस बात को देखा, तब लिखा है, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने उनके उपवास को नहीं देखा, लेकिन उसने ये देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं। और एक काम उन्होंने किया था, उपवास का उन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, उपवास का प्रचार किया, और तब अपने आप को उस कुमार्ग से, उस गलत बातों से, उस गलत जीवन से, उन गलत शौकों से, उन गलत चीजों से जो कि उनके नगर को, उनके देश को और उनके जीवनों को प्रभावित कर रही थी, उससे अपने आप को अलग कर लिया। और परमेश्वर यही चाहता है, वो आपके और मेरे जीवन में ऐसे उपवास को चाहता है, ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है जिसमें हम अपने जीवन पर विचार करें, परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने कुमार्ग को छोड़ दें। जब हम कुमार्ग से फिरते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने की ठान ली थी कि अब ये बड़ा नगर नीनवे, जिसके विषय में लिखा हुआ है, जब हम 4 अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, फिर ये बड़ा नगर नीनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी हैं और उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं। जब वो कुमार्ग से फिरने लगे, उन्होंने गलत बातों को छोड़ दिया, परमेश्वर प्रसन्न हो गया और वो कहता, मैं इन पर तरस खाऊंगा, अर्थात मैं इस नगर को अब नहीं उल्टूंगा। यह है वो उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। सिर्फ दिखावटी बातें, सिर को झुकाना, झाऊ की नाई, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना, ये उस समय के तरीके थे और आज के तरीके बदल गए हैं। लेकिन एन प्रकेन वही बातें हैं जो कि हमको संसार पर प्रकट करती हैं कि हम आज उपवासी हैं, हम 40 दिन का उपवास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इसमें ये नहीं कर रहे हैं, हम इसमें वो नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को देखा और उसने पाया कि वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे।
यीशु मसीह भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि जब तुम उपवास करो, परमेश्वर यह नहीं कहता कि तुम उपवास मत करो। परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न होता है जो कि हम अपने को दीन बनाते हैं और अपने मार्ग पर चिंतन करते हैं। कहाँ पर हम परमेश्वर के मार्ग से अलग हो गए, कौन से परिस्थिति में हमने परमेश्वर के रास्ते को छोड़ दिया और हम कुमार्ग पर चले गए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हम संसार को प्रकट करें कि हम उपवासी हैं तो इससे हमको प्रतिफल मिलने वाला नहीं है, लेकिन हमको अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना है। और इसलिए सारी दिखावटी बातों को छोड़कर हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने मार्ग की चिंता करें कि आज मैं किस मार्ग पर जा रहा हूँ। उपवास काल में हम यदि उसी पुराने रास्ते पर चलते रहे, उसी पुराने जीवन को जीते रहे, उसी पुराने शौकों को करते रहे, या उपवास काल के बाद हम उसी जीवन में चले गए, तो ना तो उपवास से और ना उपवास काल से आपको और मुझको फायदा होगा। लेकिन जब हम नीनवे लोगों के समान कुमार्ग से हटेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलेगा और हम पर तरस खाएगा और उस उपवास से प्रसन्न होकर हमको आशीषित करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वही उपवास करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। जिस प्रकार से नीनवे के लोगों ने उपवास किया और आप उससे प्रसन्न हुए और आपने उन पर तरस खाया, हमारे जीवनों में भी बहुत सी कमज़ोरियां हैं। हम बहुत से ऐसे जगहों पर चले गए हैं अपने जीवन में जो कि अनुचित हैं, और वहां से हमको वापस आने और आपके मार्ग में चलने के लिए शक्ति दीजिए, ताकि ये उपवास काल वास्तव में आपको प्रसन्न करने वाला ठहरे। आप हम सब की सहायता करें, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।